तो बिहार में सरकारी नौकरी का जो लोग इंतजार कर रहे थे, उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी बीटीएससी ने लेबोरेटरी असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक की पोस्ट के लिए एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है। तो चलिए इस भर्ती से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये भर्ती कितनी बड़ी है, इस पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि पद कौन से हैं, सैलरी कितनी मिलेगी और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसके बाद एज लिमिट और रिजर्वेशन के रूल्स क्या हैं वो समझेंगे। और हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस और फीस क्या है, और सबसे ज़रूरी अप्लाई कैसे और कब करना है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ये भर्ती इतनी खास क्यों है। देखिए, ये कोई छोटी मोटी वैकेंसी नहीं है। खास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके पास इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, ये एक बहुत बड़ा मौका है। तो पद कितने हैं? 1000 से भी ज्यादा। जी हाँ, 1000 से भी ज्यादा वैकेंसीज बीटीएससी ने निकाली हैं। मतलब ये वाकई में इंजीनियरिंग डिप्लोमा वालों के लिए एक गोल्डन चांस है। ठीक है, तो वैकेंसीज तो बहुत है, पर अब सवाल उठता है कि पोस्ट कौन कौन सी हैं, सैलरी क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। चलिए अब इन डिटेल्स पर नजर डालते हैं। अगर हम पोस्ट्स का ब्रेकडाउन देखें तो जो मेन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हैं, जैसे मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों में 166 पोस्ट हैं, मतलब बराबर बराबर। और सिर्फ यही नहीं, जो लोग केमिकल, प्रिंटिंग या सिरेमिक्स इंजीनियरिंग से हैं, उनके लिए भी यहाँ मौके हैं। और अब बात करते हैं सैलरी की, जो कि काफ़ी अच्छी है। स्टार्टिंग सैलरी ही 35,400 रुपये है, जो कि लेवल 6 के हिसाब से है। और सबसे खास बात पता है क्या है? ये सैलरी एक जूनियर इंजीनियर मतलब जेई की पोस्ट के बराबर है। तो ये इस भर्ती को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बहुत सिंपल है। जिस भी इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए अप्लाई करना है, उसमें डिप्लोमा होना जरूरी है, बस। ओके, क्वालिफिकेशन तो हो गई। अब आते हैं अगली जरूरी चीज पर, एज लिमिट और रिजर्वेशन। देखते हैं इसके क्या रूल्स हैं। तो देखिए, मिनिमम एज तो 18 साल है। अब अपर एज लिमिट की बात करें तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज के लिए छूट है। जैसे जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए 37 इयर्स, वहीं जनरल कैटेगरी की महिलाओं और BC/EBC कैटेगरी के लिए ये 40 साल है। और SC/ST कैंडिडेट्स को और भी ज्यादा छूट है, उनके लिए ये 42 इयर्स तक है। हाँ, एक बात पर जरूर ध्यान देना होगा, ये बहुत जरूरी है। जो रिजर्वेशन का फायदा है वो सिर्फ और सिर्फ बिहार के मूल निवासियों को ही मिलेगा। ये नोटिफिकेशन में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। चलिए, एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब ये समझते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा और फॉर्म भरने की फीस कितनी है। तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो 100 मार्क्स का है। इसमें से सबसे ज्यादा वेटेज मतलब 75 मार्क्स एक रिटन एग्जाम का है, जो कंप्यूटर पर होगा, यानी CBT। और जो बाकी के 25 मार्क्स हैं वो दूसरे फैक्टर्स के लिए हैं। इसकी पूरी डिटेल आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। और फीस तो बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 100 रुपये बस। ठीक है, सब कुछ जान लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, अप्लाई कब और कैसे करना है। ये डेट्स बहुत जरूरी हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन 6 अप्रैल 2026 को शुरू होगी और 6 मई 2026 को खत्म। मतलब अप्लाई करने के लिए पूरा 1 महीना मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखनी है, डिटेल्ड नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का जो लिंक है वो सिर्फ और सिर्फ BTSC यानी बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही मिलेगा। इधर उधर की जानकारी पर भरोसा करने से अच्छा है हमेशा ऑफिशियल सोर्स ही चेक करें। तो ये थी इस भर्ती से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अब मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि भाई इसकी तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे। अगर इन सब पर एक डिटेल स्ट्रैटेजी की जरूरत लगे तो नीचे कमेंट्स में